बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के ऊपर मुआशी दबाव बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है और इसमें सबसे बड़ा इक़दाम रूस से जो है वो तेल की खरीद फ़रोख्त जो है वो ख़त्म करने के ऊपर जो है अमरीका की कोशिश जारी है। और इसमें भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, जिसके बाद भारत ने जो है रूसी तेल की ख़रीदारी ख़त्म करने का तकरीबन फ़ैसला कर लिया है। और उनके जो है वहाँ पर काफ़ी हद तक जो है उनका जो तेल है अब जो है वो वहाँ से उधर से नहीं आएगा, बल्कि वो अरेबियन कंट्री से यानी कि सऊदी अरब व दीगर ममालिक से वो तेल ख़रीदेंगे। ये तकरीबन 30% सस्ता तेल था, जिसके ऊपर भारत ने बहुत अरसे तक वहाँ से ख़ाम तेल वहाँ से ख़रीदा करते थे और उसके बाद उसको पूरी दुनिया में महंगे दामों, जो ओरिजिनल मार्केट का रेट था, उसके ऊपर बेचा करते थे। बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया भारत ने, लेकिन अब जो है ये सिलसिला ख़त्म हो गया है। इस हवाले से हम आज के वीलॉग में बात करेंगे कि भारत के साथ साथ और दीगर कौन से ममालिक जो है वो रूस के ऊपर इस दबाव में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और अब तक जो है वहाँ पर रूस का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, इस पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, जो रूस के ऊपर दबाव है यूक्रेन के मामले पर, वो लगातार बढ़ाने की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में जो है वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले भारत के ऊपर दबाव डाला कि वो रूसी तेल की ख़रीदारी कम करें। उनके ऊपर टैरिफ जो था वो 50% तक लगा दिया गया, जिसके बाद भारतीय मईशत जो थी वो दबाव में आई। उन्होंने कहा कि जी अब हम नई मार्केट्स ढूँढेंगे, अमेरिका के अलावा मार्केट्स ढूँढेंगे, लेकिन अभी तक उनका ये मनसूबा जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका और अभी उनकी मईशत जो है वो एक बहरान का शिकार है। लेकिन इसकी सूरत हाल से निकलने के लिए अभी दिवाली के मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो सदर वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया, उसके बाद दोनों में कुछ ताल्लुकात में थोड़ी सी बेहतरी जो है वो नज़र आई है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने रूसी पेट्रोल ना ख़रीदने की उनको यकीन दहानी करवाई है, जिसके बाद इम्कान ये है कि आइंदा कुछ अरसे में जो भारत के ऊपर आयद करदा टैरिफ है उसमें कमी हो सकती है। साथ ही साथ जो है वहाँ पर अब इस वक्त जो चीन की भारत के अलावा जो चीन की 4 सरकारी कंपनियां हैं, पेट्रो चाइना, साइनोपैक, CNOOC और ज़ीटो ऑयल ने जो है ज़ीटो हुआ ऑयल ने जो अमरीकी पाबंदियों की वजह से मुख्तसर मुद्दत के लिए रूसी तेल की ख़रीदारी रोक दी है, क्योंकि इसके साथ चाइना के ऊपर भी ये दबाव था कि वो करें, अदरवाइज़ उनके जो कैरियर्स जो अमेरिका जाते हैं उनके ऊपर भारी टैक्सेस जो थे वो आयद करने का जो था वो ऐलान किया गया था। अमेरिका ने रूस की जो तेल की 2 बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर पाबंदियां आयद की हैं कि वो वहाँ पर वो तेल सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो है वहाँ पर अभी तक जो रूस की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है, रूस इस चीज़ को जो है वो किसी भी सूरत जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका एक स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पर भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस अमरीकी दबाव में नहीं आएगा और उन्होंने कहा कि उनका रूस का कभी भी जो अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। और उनका ये कहना था कि अगर रूस के अंदर कोई फ़ौजी हमला किया गया तो उसका खातिर ख्वाह जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका की जानिब से लगने वाली जो ये मुआशी पाबंदियां हैं उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये कोई दोस्ताना इक़दाम नहीं है और उस पर रद्द-ए-अमल तो आएगा, ताहम इससे हमारी इक़्तिसादी बेहतरी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने साल 2000 में जब इक़्तिदार संभाला था तो उसके बाद से लेकर पिछले 25 साल में उन्होंने रूस की बेहतरी के लिए, उसकी मईशत की बेहतरी के लिए बहुत सा इक़दाम किए। और एक वो वक्त था कि जब सोवियत यूनियन जो था वो टूट गया था और उसके हिस्से बखरे हुए, रूस का भी कहा जा रहा था कि उसका भी शायद अंजाम ऐसा ही होगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने उस तमाम टूटते हुए रूस को जो था वो संभाला और उसके बाद उसकी मईशत जो है वो वहाँ पर आज पहले के मुकाबले में कई गुना बेहतर हो चुकी है। एक वक्त था कि आप बोरियां भर के रूबल जो थे वहाँ पर उनकी करेंसी लेकर जाते थे और एक डबल रोटी वहाँ पे मिला करती थी, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। जो रूसी रूबल है वो वहाँ पर अपनी पुरानी जो वहाँ पर उसकी हैसियत थी, जो उसकी ताकत थी, वो बहाल हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले में उसकी काफ़ी अहमियत है, तो मेरा ख़्याल है कि उसको अब मुआशी तौर पर कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं हैं। अलबत्ता अमरीकी सदर का जो है ये वहाँ पर उनकी तरफ से दबाव डाले जाना, रूस मेरा ख़्याल है इस चीज़ को भी निगेट कर सकता है और उनके पास इतनी सलाहियत है कि अगर उनको उनका ऑयल जो है वो अगर ऐसे फ़रोख्त ना भी हो तब भी वो वहाँ पर बहुत अच्छे से जो है वो अपनी मईशत को चला सकते हैं।
جو روسی معیشت ہے وہ صرف تیل کے اوپر نہیں کرتی، بلکہ جو وہاں پر جب انہوں نے گیس کی سپلائی یورپی ممالک کو وہاں پر یورپی ممالک نے ان سے لینا جو چھوڑ دیا تھا، بند کر دی تھی، تو اس کی وجہ سے جو پورے یورپ کی جو معیشت تھی اس کو خطرات پیدا ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لگاتار اگرچہ کوشش کر رہے ہیں کہ یوکرین کے معاملے پر روس کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن شاید ان کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جو وہاں پہ شخصیت ہے اس کا شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کو اس طرح سے دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ وہ جس قدر مطلب ٹیلنٹڈ آدمی ہے اور جس قدر وہ مضبوط ذہنی طور پر بہت زیادہ مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان اور روس کے درمیان جو ہے وہاں پر میرا خیال ہے اس کے تعاون کو ابھی بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ابھی امریکہ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں۔ پاکستان کو کسی بھی قیمت پر روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ سرد خانے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اگرچہ ماضی میں یہی ہوتا رہا کہ ہم جب روس کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھاتے تو روسی جو تھے وہ آگے سے 2 یا 3 قدم آگے آتے ہوتے تھے، لیکن پاکستان کو جب امریکہ یا کسی اور ملک کی طرف سے آشیرواد ملتی تھی یا ان کو تھپکی ملتی تھی تو ساتھ ہی ساتھ ہم دوبارہ وہ اپنا بڑھا ہوا ایک قدم بھی پیچھے لے جاتے تھے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روس کے ساتھ جو وہ پاکستان سٹیل مل سمیت دیگر معاہدے اور دیگر بات چیت چل رہی ہے کہ اس کو وہ دوبارہ سے آ کے بنائیں گے، اس کو ڈیولپ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان تمام باتوں کو جو ہے وہاں پر بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اور پاکستان کو اپنے روس کے ساتھ جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کو لازمی طور پر مکمل کرنا چاہیے۔ امریکی صدر جو ہے وہاں پر بالکل وہ ان کا ایک وقت ہے، وہاں پر وہ 2029 تک وہ وہاں پر صدر امریکہ کے صدر ہیں، ان کی ایک طاقت بدستور برقرار رہے گی، لیکن کہنا ہونا یہ چاہیے کہ ہم بیلنس رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بھی اور روس کے ساتھ بھی بیلنس رکھتے ہوئے اپنی معیشت کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی ہم ایسا ایڈونچر نہ کریں کہ ہم صرف جو ہے وہ امریکی کیمپ میں رہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ساتھ ساتھ روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بناتے رہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔